यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो, यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये जो चीज है, इस चीज को वो बार बार एक चीज वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा, खुदारा हमारे मुल्क के बारे में बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे? आप समझते हैं कि इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये हुकूमत नाकाम हो रही है, हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है, जो दूसरों से कह रहे हैं कि माहिरीन है तो ले आए हमारे पास। माय ओपिनियन, उधर हर तरह के गैंग्स होते हैं, इवन मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज भी उसमें इन्वॉल्व है, और वो भी, बट जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज को हाईलाइट कर देते हैं। हमारा हाल वैसे देखिए, बरादर मुल्क यूएई, पता है कि हर तीसरा यूएई का शहरी भारतीय है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यूएई मोदी को दे चुका है, और 9 एकड़ का मंदिर जो है, उधर बाबरी मस्जिद मंदिर बन रही थी, इधर मंदिर बन रहा था यूएई। कभी आपने अपने अलावा ना किसी का रिलीजन एक्सेप्ट किया है, ना कभी अपने अलावा किसी की आपने जो है वो हिस्ट्री एक्सेप्ट की है, तो आप वखरे हैं। वो 1.5 इंच की मस्जिद आपने अलग बनानी है तो वो अलग आपका मुल्क बैठा हुआ है। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर है। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है। लेकिन पाकिस्तानी अगर हम अब भी ना सुधरे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम सुधर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार पूरी दुनिया से जलील होता जा रहा है, और जो आपने अभी 1-2 दिन पहले न्यूज सुना होगा कि जो यूएई है, जो सऊदी अरब है, उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले जो 50% जो पाकिस्तानी है उसको ये बताया है कि जो यहाँ पे 100% क्राइम होता है उसमें से 50% जो क्राइम है वो यही पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन अब एक और बड़ी न्यूज आई है, और न्यूज यही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तानियों के लिए जो वीजा है वो सऊदी अरब और साथ साथ यूएई जो है वो बंद करने वाला है। दोस्तों, इस मतलब न्यूज के आने के बाद पाकिस्तान में तो हड़कंप मची है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया के और पाकिस्तान के लगभग ज्यादातर जो लोग हैं वो जब भी विदेश जाते हैं तो वो सऊदी या फिर कनाडा जाते हैं, और अगर यूएई या फिर सऊदी ने जो है वो पाकिस्तान का वीजा बंद कर दिया तो फिर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात की है, ऐसे नहीं बात हो रही जनाब। ये जो है बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। UAE warns Pakistanis against spreading propaganda, threatens visa denial, कि आपके वीजे डिनाइल। बखीत अतीक अल रहमती, तो बखीत अतीक अल रहमती जो हैं वो कौंसल जनरल हैं ऑफ UAE इन कराची। उन्होंने एडवाइस किया पाकिस्तान को, पाकिस्तानीज को, टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स को ये नोटिस किया गया है कि वो जब वहां पर हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं, और करते क्या हैं कि यूएई ने, जैसे आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यूएई की तरफ से ये आ रहा था कि यूएई एक्सेप्ट कर लेगा इजराइल को। अब इजराइल के साथ जो रिलेशंस है यूएई के, उसके ऊपर पाकिस्तानियों को वहाँ पर बड़ी तकलीफ है, और वो ये कहते हैं कि ये देखो यहूद और नसारा के साथ मुस्लिम उम्मा के तो ये लीडर हैं, और इन्होंने देखो क्या किया हुआ, ताल्लुकात बनाए हुए, रिलेशंस रख लिए हैं उनके साथ, इजराइल के साथ। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया अगर ऐसा कुछ सोच रहा है, ये ऐसी खबरें आती हैं जनाब सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान में शुरू हो जाता है प्रोपेगेंडा। हमें कैसे पता है? ये कोई खबर आने की देर है। आप कुछ लिखते हैं, ट्विटर पर खबर देते हैं कि जनाब ये होने वाला है, नीचे पाकिस्तानियों के कमेंट्स के ढेर लग जाते हैं। ओहो, ये देखो, ये यहूद और नसारा के खिलाफ देखें, ये है मुस्लिम उम्मा, देखिए ये कर रहे हैं, देखिए ये अरब कंट्रीज ये कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि जो पाकिस्तानीज ये नीचे लिख रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यूएई में बैठकर ये कर रही होती है। तो जहां पर फिर उन्होंने सही कहा ना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। वो आपको जॉब्स दे रहे हैं, वो आपको तनख्वाहें दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज दे रहे हैं आपको, आपके रोजगार लगा हुआ है, आप वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, मतलब फिर रहे हैं, इतनी आपको आज़ादी, और आप वहाँ पे उनके, आपको क्या तकलीफ है? यानी वो कहते हैं ना, मामे बने हुए सबके। ये जो एक है ना पाकिस्तानियों के अंदर हर एक का मामा बनना, एक तो लेके बैठ गया जे। लेकिन खैर, हम पाकिस्तानी जो बेचारे वो काम करने के लिए वहां पर यूएई, सऊदी अरेबियन कंट्रीज में गए, उनको हम इन्वेडर्स क्या कहें, लेकिन उनका रवैया ये है
ये जो डीएनए में ये जो चीज है ना, इसको आपको निकालना पड़ेगा, वरना वो आपको निकाल रहे हैं। अगर आपने अपने अंदर से ये चीजें ना निकाली तो वो आपको निकाल देंगे सर, ये बात है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी उनके कोई फैसले हो रहे हैं तो ये शुरू हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं कि जी यूएई ये कर रहा है या सऊदी अरेबिया ये कर रहा है, ये कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि कोई पॉलिटिशियंस जो उनके खिलाफ है, उनकी कोई खबर आ गई, उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं कि ये कर रहे हैं। भाई आप जिस कंट्री में रहते हैं उनके पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि उस कंट्री के लोग जिसकी अपनी टके की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, ये आप जो पाकिस्तानी वहां पे जाते हैं उनको भी आप देखें तो वो जाकर हेल्पर्स जाते हैं। बेसिक स्किल जो इस वक्त डिमांडिंग है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि यहाँ पे हम भी अगर आए हैं और यहाँ के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या दूसरे लोग हैं जो आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो और जॉब्स कर रहे होते हैं। और जॉब्स इन अ सेंस कि किसी रेस्टोरेंट में जो है वो वेटर की जॉब कर ली, किसी जगह पे क्लीनिंग की जॉब कर ली, किसी जगह पे कोर्स करके सिक्योरिटी की जॉब कर ली, या फिर कोई बड़ा कोई यहाँ पे तरक्की याफ्ता आपको पाकिस्तानी नजर आएगा तो वो ये जी वो टैक्सी कर रहा है, ठीक है, वो एक अपर लेवल समझा जा रहा है जो सवारियों के साथ। तो मेन चीज जो उन्होंने सवाल उठाया है वो 110% ठीक है, और उसके पीछे वजह ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अभी तक किसी तरह से भी रिविजिट नहीं कर रहे, क्योंकि अब जो दुनिया है वो अब डिग्री बेस्ड तालीमें नहीं रही। देयर इज नो वर्थ ऑफ डिग्री नाउ। अभी जो कागज, वो एक कागज का टुकड़ा है। अब यूके में जो कोई बरतानवी शहरी है, आई हैव मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, उनसे जब बात होती है तो वो मैक्सिमम 12 साल गए होते हैं स्कूल। हम लोग 18 साल पढ़े हैं, ठीक है, अगर मैं एमफिल किए तो 18 साल किए। तो ये लोग वहां पे वो लोग जाते हैं एक जो कि तालीम याफ्ता नहीं होते, मैक्सिमम उनकी तालीम होती है मैट्रिक, ठीक है। और दूसरा उन्होंने जो कंसर्न शो किया, उन्होंने कंसर्न ये शो किया है कि वहां पे बीचेस पे जाके जो खवातीन होती हैं उनकी वीडियोस जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं ये। और इसमें बिल्कुल ये कंसर्न है। उसके पीछे वजह ये है कि हमारा जो सोशल डायलेमा है उसमें हमने वो चीजें देखी नहीं होती, ठीक है। हमने वो वाली आजादी, वो वाला माहौल आपने उन लोगों ने नहीं देखा होता इन पर्टिकुलर। ये जो मैट्रिक पास या मैट्रिक से नीचे जो हेल्पर मजदूर तबका वहां पे जाता है, उनके लिए वो बड़ी फैंटेसी होती है, वो बड़ी नई चीज होती है, वो फैंटेसाइज करते हैं, वो जानबूझ के उस जगह पे वीडियो बनाएंगे जहाँ पे पीछे खवातीन आए वो वाली, और उन खवातीन को वीडियो, हालांकि उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि ये जो है ये बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है। अगर किसी बंदे के कंसेंसस नहीं शामिल तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ मसाइल है जिनको उन्होंने पिन पॉइंट किया है। तो पाकिस्तानी क्यों है, तो इस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर हो रही है कि एक तरफ भारत को प्यार और दूसरी तरफ हमें इतना जलील क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं तो वो क्राइम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद भिखारी बनने में, क्योंकि उनको जो है वो मेहनत करना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि भिखारी बन जाए और कुछ पैसे मिलते रहें, जिसकी वजह से वो पैसे अगर वो अपने कंट्री में भेजे तो वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए भिखारी बनना पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान तरीका बन चुका था। और ये रिपोर्ट 1-2 साल से लगातार आ रही थी, लेकिन अब सऊदी और जो यूएई है उन्होंने पाकिस्तानियों का जो वीजा है वो बंद करने का फैसला लिया है। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना होगी, क्योंकि आज पाकिस्तान में जो थोड़े मोड़े जो डॉलर अभी पाकिस्तान में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के वजह से आते हैं। और अगर ये भी डॉलर रुक जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये जो है वो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आगे इन सब चीजों पे क्या करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो डॉलर है जो कि पाकिस्तान में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत अभी चल रही है, वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तान स्पेशल।